नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हम सृजनात्मक चिंतन से संबंधित टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। आपके रीट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एमपी टेट, सी टेट या डीएसएसपी, केवीएस, इन सभी में सृजनात्मक चिंतन बाल विकास के सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पहले भी पूछे गए हैं मित्रों। तो आज का जो क्वेश्चन पहला दिया गया है, सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नए भविष्यवाणी एवं नए निष्कर्ष निकालता है। तो मित्रों, यहाँ पर सही उत्तर है स्किनर जी का ये कथन है। और इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिएगा। जब आप जब आप चीज़ों को स्कैन करते हैं तो नई नई चीज़ें निकलती हैं। नए नए परीक्षण के द्वारा आप नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, नई नई भविष्यवाणियाँ होती हैं और नए नए निष्कर्ष निकलते हैं। कब कब होती हैं ये सारी चीज़ें? जब आप चीज़ों को स्कैन करते हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को रिलेट करके परिभाषाओं को याद कर सकते हैं मित्रों। और मैं इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा जिसमें सिर्फ परिभाषाएं होंगी। उन परिभाषाओं को कैसे हम याद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है, सामाजिकता और सृजनात्मकता में नकारात्मक सहसंबंध होता है। दूसरा ऑप्शन है, बुद्धि और सृजनात्मकता में कम धनात्मक सहसंबंध होता है। यह बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्ति के चारों समस्या समाधान के लक्षणों का सामान्यीकृत समूह है। या यह एक नियंत्रित कल्पना है जो केवल प्रक्रिया को प्रकट करती है, परिणाम को नहीं। तो यहाँ पर सही जो उत्तर हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सृजनात्मकता की विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है। तो डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रबोधन प्रदीप्ति से अभिप्राय है। जैसा कि आप देख रहे हैं मित्रों कि ऑप्शन क्या है। अब बालक में सामाजिकता और सृजनात्मकता के मध्य अंतःक्रिया, या बालक में अपसारी चिंतन की प्रक्रिया, या बालक के नवीन कार्यों को सामाजिक स्वीकार्यता, या चिंतन प्रक्रिया द्वारा समस्या का नवीन समाधान खोजना। तो यही कहलाता है मित्रों प्रबोधन और प्रदीप्ति, जो कि चिंतन प्रक्रिया द्वारा समस्या का नवीन समाधान खोजना होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राहम के अनुसार मानव में सृजनात्मक चिंतन का सही अवस्था क्रम है। तो ये ग्राहम जी के अनुसार मानव में सृजनात्मक चिंतन की जो सही अवस्था और क्रम बताए गए हैं, तो देखिएगा यहाँ पर सही उत्तर है आयोजन, उद्भव, प्रबुद्धि और वितरण। इस प्रकार से ये क्रम में आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की विशेषता से विशेषता के संबंध में असत्य कथन छांटिए। तो देखिएगा, इसमें नवीनता और लोचशीलता उपस्थित होती है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें व्यक्तिगत अहम और अहंकार का समावेश होता है, तो एक प्रकार से ये भी सही है। इसका संबंध जीवन के किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से होता है। और चौथा ऑप्शन है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर सृजनात्मकता की विशेषता के संबंध में असत्य कथन निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य कथन है। इसका संबंध जीवन के किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से होता है, जो कि ये असत्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नीचे सृजनात्मकता से संबंधित कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन संगत नहीं है? मित्रों, ऑप्शन पढ़िएगा। यह मौलिक परिणामों को व्यक्त करने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है, जो कि क्रो एंड क्रो जी का एक कथन है। अगला ऑप्शन है, यह किसी नवीन रचना अथवा उत्पादन को प्रस्तुत करती है। ये जेम्स ड्रीवर जी का एक कथन है। अगला है, यह पहले से विद्यमान तत्वों एवं पदार्थों को मिलाकर नया योग बनाती है। तो ये बेरन जी का ये कथन है। इसमें पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन निहित होता है, जो कि यहाँ पर असत्य कथन हो गई। और ये
जो यहाँ पर दिया गया है डेविल की जगह यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्टेंगनर और कार्वोस्की जी का एक कथन है कि इसमें पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन निहित होता है। स्टेगनर और कार्वोस्की का ये कथन है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में शामिल मानसिक व्यवहार में किस तत्व को शामिल नहीं किया है? तो देखिएगा, गिलफोर्ड जी के अनुसार इन्होंने बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया था और 5 प्रकार से अपने सिद्धांतों में 5 तत्वों को इन्होंने शामिल किया है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा तत्व शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रहणशीलता अथवा संज्ञान, जो कि ये शामिल था। दूसरों के विचारों में परिवर्तन की योग्यता, ये मित्रों शामिल नहीं है। सी ऑप्शन है अपसारी एवं अभिसारी चिंतन, जो कि ये भी शामिल था। और स्मृति एवं मूल्यांकन, तो ये भी 5 तत्वों के अंतर्गत गिलफोर्ड जी की सृजनात्मक मानसिक व्यवहार के तत्व में शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन जो कि सही उत्तर नहीं है, सही तत्व नहीं है कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता और बुद्धि के मध्य सहसंबंध का पता लगाने हेतु छात्रों पर विभिन्न प्रयोग किए हैं? तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे मित्रों? तो याद रखिएगा गेडजल्स तथा जैक्सन जी, जो कि इन्होंने सृजनात्मकता और बुद्धि के मध्य सहसंबंध का पता लगाने हेतु छात्रों पर विभिन्न प्रयोग किए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक वाल्स ने सृजनात्मकता की प्रक्रिया में किस अवस्था को शामिल नहीं किया है? तो कौन सी ऐसी अवस्था है मित्रों? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वितरण की अवस्था, जो कि मनोवैज्ञानिक वाल्स ने सृजनात्मकता की प्रक्रिया में वितरण की अवस्था को शामिल नहीं किया है। लेकिन जो अवस्थाएं शामिल हैं उन्हें याद रखिएगा, जैसे कि तैयारी की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, प्रकाशन की अवस्था और सत्यापन या दोहराव की अवस्था। तो ये अवस्थाएं शामिल हैं, लेकिन वितरण की जो अवस्था है ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो देखिएगा यहाँ पर सही उत्तर है प्रवाहशीलता, जो कि किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक सृजनात्मक चिंतन करना चाहता है तो उसे आधुनिक अवधारणा के अनुसार निम्न में से किस प्रक्रिया अवस्था का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। यहाँ पर सही उत्तर है तथ्य संग्रहण, गर्भीकरण, स्फुटकरण और पुष्टिकरण। तो इस प्रकार से आपको अवस्थाओं को याद रखना है क्रम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर है साथियों। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता के मापन हेतु प्रयुक्त गिलफोर्ड परीक्षण का भारतीयकरण किया है? तो देखिएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा के.एन. शर्मा ने सृजनात्मकता के मापन हेतु गिलफोर्ड परीक्षण का भारतीयकरण किया था। तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंगत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर असंगत कथन है तो उन्हें हम देखेंगे। सृजनात्मकता एक साहसिक चिंतन है, बर्टलेट का ये कथन है। अगला ऑप्शन है सृजनात्मकता एक पागलपन है, नीत्शे जी ये कहते हैं। अगला है सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि की क्षणिक चमक है, तो ये मैस्लो जी का एक कथन है। अगला ऑप्शन है सृजनात्मकता दैविक प्रेरणा है, जो कि यहाँ पर अरस्तु दिया गया है। यहाँ पर ये अरस्तु की जगह प्लेटो सही है, तो डी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीटीसीटी परीक्षण में प्रयुक्त किए जाने वाले 4 स्केल हैं। तो देखिएगा इन 4 स्केल या तत्वों को याद रखिएगा। पहला है धारा प्रवाहिता,
लोचशीलता, मौलिकता और विस्तार। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक सृजनात्मक है और लोचशीलता की प्रवृत्ति प्रकट कर रहा है। इसका आशय है कि बालक, तो देखिएगा इन ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़िए, इसके बाद सही उत्तर का आप चुनाव करेंगे। किसी समस्या पर दिए गए प्रत्युत्तरों विकल्पों में विविधता प्रकट कर रहा है, तो एक सृजनात्मक बालक है। इस प्रकार से आप इसे पढ़िएगा और सही उत्तर का चुनाव करें। अगला क्वेश्चन है बी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, एक प्रयोगकर्ता के रूप में आप बालक का सृजनात्मक मापन करना चाहते हैं, टॉरेंस टेस्ट के आधार पर किस परीक्षण का प्रयोग नहीं करेंगे? तो देखिएगा, चित्रपूर्ति एवं वृत्त परीक्षण, ये आप प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट परीक्षण ये भी आप कर सकते हैं। टीन का खाली डिब्बा परीक्षण ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छिपी आकृति का परीक्षण, ये आप सृजनात्मक मापन के परीक्षण में आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टीन डब्बा परीक्षण करने वाले थे टॉरस जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देहली मॉडल नहीं है, तो देखिएगा देहली मॉडल नहीं है। ऑप्शन है सृजनात्मकता की एक अवधारणा। दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता एवं बुद्धि के मध्य से संबंध, सृजनात्मकता हेतु न्यूनतम बुद्धि स्तर, और सृजनात्मकता एवं चिंतन में सहसंबंध। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मकता एवं चिंतन में सहसंबंध, जो कि यहाँ पर देहली मॉडल नहीं है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता के चरों एवं इनकी विशेषताओं के सही कूट का मिलान कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो किस प्रकार से होगा देखिएगा, प्रवाहशीलता का तीसरा हो जाएगा अधिक प्रत्युत्तरों एवं विचारों का प्रगटीकरण, जो कि प्रवाहशीलता कहलाएगी। लोचशीलता किसे कहेंगे? देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है, प्रत्युत्तरों विकल्पों में विविधता का प्रगटीकरण। मौलिकता क्या होती है? विकल्पों उत्तरों का असामान्य प्रगटीकरण या विभिन्नता। और विस्तार क्या होता है? विकल्पों उत्तरों का असामान्य प्रगटीकरण और विभिन्नता। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मित्रों, शायद कुछ गड़बड़ हो गया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। प्रवाहशीलता जिसे अधिक प्रत्युत्तरों या विचारों का प्रगटीकरण होता है। लोचशीलता प्रत्युत्तरों विकल्पों में विविधता का प्रकटीकरण। मौलिकता जिसमें विकल्पों उत्तरों का असामान्य प्रकटीकरण या विभिन्नता। और विस्तार क्या होता है? विचार या भावों की विस्तृत व्याख्या, पूर्ति और प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड परीक्षण के संबंध में सही कथन नहीं है। मित्रों यहाँ पर सही कथन नहीं है। तो देखिएगा 1967 में गिलफोर्ड ने मैरी फील्ड के साथ मिलकर यह परीक्षण किया, जो कि ये सही है। यह एक क्रियात्मक टेस्ट बैटरी परीक्षण है। इसमें सृजनात्मकता मापन की 6 आधार हैं। और डी ऑप्शन यह है कि यह 6 प्रकार के शैक्षिक मूल्यों के आधार पर परीक्षण करता है, जो कि ये गिलफोर्ड परीक्षण के संबंध में सही कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य विकल्प छांटिए। देखिएगा, पहला, टेलर ने सृजनात्मकता के 5 प्रकार बताए हैं, बिल्कुल सही है। पासी परीक्षण में 6 प्रकार के टेस्ट प्रयुक्त होते हैं। सी ऑप्शन, रिबोट ने 40 एकांशों का साहचर्य परीक्षण प्रस्तुत किया। डी ऑप्शन है, सर्वप्रथम एंड्रूस ने सृजनात्मकता का मापन किया है, जो कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक बालक अत्यंत अल्प समय में किसी समस्या का समाधान खोज लेता है। बालक में सृजनात्मकता किस प्रकार की अधिकता है? तो देखिएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आपत्तिक सृजनात्मकता कहेंगे इसे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन,
विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता की मापन हेतु विभिन्न विधियों को प्रयुक्त किया। इस संबंध में असंगत विधि को छांटिए। यहाँ पर असंगत विधि को छांटना है मित्रों। तो देखिएगा, मेल कार्टी जो कि चित्रों की सहायता से परीक्षण। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है अब्राहसन स्याही के धब्बों की सहायता से परीक्षण। एंड्रस जो कि अभिनय और नाटक विधि से परीक्षण। और गेटजेल जो कि 6 परीक्षण विधियों का प्रयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो 6 की जगह यहाँ पर 5 परीक्षण विधि का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो कि असंगत कथन के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्रश्नावली बालकों में सृजनात्मकता के विकास हेतु अधिक प्रभावी है? तो किस प्रकार की प्रश्नावली अधिक प्रभावी होगी मित्रों? देखिएगा, सही उत्तर है मुक्त उत्तर आधारित प्रश्नावली।